एवरीवन, दोस्तों पेपर सेकंड मैथ साइंस का हम लोग साइंस हमेशा डिस्कस कर रहे हैं। मैं बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड और बहुत एग्ज़ाम क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसी तरह आज हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके डाले हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। आज हम थोड़ा ब्लड को पढ़ते हैं। इस पर एक सवाल आपको कंटिन्यू पूछेगा, हर बार पूछता है इस पर एक सवाल। तो समझते हैं। देखो ब्लड अगर देखेंगे हम लोग तो इसके दो टाइप होते हैं ब्लड। एक रहता ब्लड सेल, एक रहता ब्लड सेल और बाद में रहते प्लाज्मा। मतलब ये जो दिख रहा है ये ब्लड सेल है, ये वाली, और ये जो दिख रही है ये वाले ब्लड सेल है। उसके साथ साथ आप जो ये जो येलो लिक्विड देख रहे हैं ना, ये चाय की तरह, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो इससे दो कंपोनेंट रहते हैं ब्लड के और उनके फंक्शन भी बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। थोड़ा यहाँ समझते हैं, फिर बाद में डायग्राम से समझाते हैं। देखो हम लोग ब्लड को अगर देखेंगे तो ब्लड में ये ब्लड हो गया आपका, तो इसकी दो डिवीजन होते हैं। एक में आता है उसके ब्लड सेल, या फिर हम उसको डायरेक्ट सेल लिखते हैं, ब्लड सेल, जिसको हम लोग सेल लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे सेल मतलब ब्लड सेल आप दिमाग में रखो, ठीक है। और दूसरा आता प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे जो ब्लड की क्वांटिटी में 55% आता है और जो ब्लड सेल रहते हैं वो 45% में आता है। ये दोनों में ही है। देखो इसमें तीन सेल होते हैं। एक होता है आपका ये यहाँ पे लिखा है, देखो, एक WBC, RBC, दूसरा WBC और तीसरा प्लेटलेट, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखे हैं। प्लाज्मा के अंदर देखते हैं हम लोग क्या है, फिर बाद में उस पर डिस्कस करते हैं। आप देखो प्लाज्मा में पहला आता है, एक आता है फाइब्रिनोजिन, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हुई तो समझ के लो, पहला। दूसरा आता है इसमें अल्बुमिन, और तीसरा आता है ग्लोबुलिन। तो ऐसे तीन कंपोनेंट आते हैं। थोड़ा समझते हैं इसको, फिर बाद में उधर को समझते हैं। ब्लड को आराम से समझते हैं क्योंकि सारे ब्लड सेल पे सवाल आते हैं, मतलब इस पे आते हैं। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, पर इसको क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। देखो हमारी जो ये 55% में भी ना, ये 55% जो है इसमें भी 90% क्या होता है आपका, 90% वाटर होता है। 90% क्या होता है, वाटर, ठीक है, वाटर। और बचे 7% में ये रहते हैं जो प्रोटीन है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ये तीनों। तो इसमें पहला जो फाइब्रिनोजिन है, ये ब्लड क्लोट करने के लिए काम में आता है। ब्लड को क्या करता है, क्लोट करेगा, क्लोटिंग करेगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में से, हमारे आंखों में से, नाक में से, और जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है वहां से ब्लडिंग नहीं होती आपकी। इनकेस आपका ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट होते रहता है, ज्यादा थीन होने नहीं देता उसको। उसके बाद में ये यहाँ पर दूसरी चीज ये वाली है अल्बुमिन। ये अल्बुमिन है ना, ये आपका क्या करेगा, ये ऑस्मोलेटिक प्रेशर हैंडल करेगा। इतना याद रखो, इस पे सवाल नहीं पूछेगा इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। अल्बुमिन का काम क्या है, जो सेलुलर प्रेशर है वो मेंटेन करने का काम करेगा। और ये ग्लोबुलिन है ना, ये क्या करेगा, ये इन्फेक्शन से, मतलब बाहर के जो कीड़े मकोड़े हमारी बॉडी में आते हैं ना, जिसको हम पैथोजन बोलते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए ग्लोबुलिन काम करता है, ठीक है। ये तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ये एक तरह का, जो कि इधर WBC करेगा वैसे ही कुछ काम करता है। हम लोग इसको अगले लेक्चर में, जब मैं ब्लड ग्रुप समझाऊंगा तब इसको समझेंगे आराम से। अभी लेक्चर बढ़ाऊंगा इसलिए लिमिटेड कर रहा हूँ। एक चीज याद रखिए यहाँ पे, जिसपे सवाल पूछा था, देखो ब्लड को क्लोट करने का काम कौन कर सकता है, ब्लड को क्लोट करने का काम, घट करने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजिन। पर ज्यादा अगर ब्लड हमारा घट हो गया, वो होता किसकी वजह से, वो होता हमारे कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जो ज़्यादा फैटी खाते हैं उसकी वजह से। तो ऐसे में हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। और उस समय अगर किसका ब्लड एकदम घट हो गया या फिर हार्ट अटैक लाइक सिचुएशन है, तो ऐसे टाइम में एक इमरजेंसी इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर, वो देते हैं हेपरिन का। इस पर कई बार सवाल पूछा, याद रखो, हेपरिन, जो कि ब्लड को थीन करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब थीन मतलब पतला किया जाता है उसको, ताकि प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके। तो ये प्लाज्मा की कुछ कॉमन चीजें जो आपको समझानी थी। अब आते हैं हमारी सेल पे। तो मैं सेल्स के बारे में ना यहाँ आपको एक एक समझा देता हूँ। अभी तक जो मैंने बताया प्लाज्मा, मतलब ये जो चाय दिख रही है ना आपको फैली हुई, वो चाय के बारे में, यानी कि प्लाज्मा बोलते हैं इसको। अब सेल के बारे में आते हैं, एक एक समझते हैं। देखो साइज के हिसाब से समझते हैं। ये जो दिख रही है ये बड़ी वाली, इसको बोलते हैं WBC। ये जो ब्लू कलर की दिखती WBC है, ये रेड है, इसको RBC बोलते हैं। और ये छोटे छोटे कीटाणु दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं प्लेटलेट। एक एक समझते हैं। पहले साइज देखते हैं। देखो साइज में सबसे बड़ी रहती है WBC, उसकी साइज बड़ी होती है। उसके बाद में उससे छोटे आता है RBC, और सबसे छोटी प्लेटलेट आती है, साइज की बात करें तो, ठीक है। एक एक के बारे में एक एक फंक्शन समझते हैं। पहले समझते हैं ये जो व्हाइट ब्लड सेल है WBC, ये बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये वाला, इसके बारे में। तो ये जो है हमारे, ये ना हमारी आर्मी का काम करता है, आर्मी का।
मतलब हम किसी भी तरह हमारे ब्लड में कोई पैथोजन यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए ये क्या करता, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता, मतलब मल्टीपल होते चलता है ये क्या करता, आर्मी एक्टिवेट हो जाती और ये खुद को मल्टीपल करते रहता और उनके खिलाफ लड़ता। अगर लड़ने में लड़ नहीं पाया तो फिर बीमार हो जाते हम लोग, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए काम करता है, इसलिए इसको आर्मी बोलते हैं, हमारी बॉडी की आर्मी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी जो सेल्स रहती है, इसमें न्यूक्लियस रहता, सब नॉर्मल चीजें बड़ी है, अच्छी खासी है। उसके बाद में आते हैं आरबीसी। आरबीसी जो है, तो देखो डिक्स, इस पर कई बार सवाल पूछा है, तो इसका शेप देखिए ना, तो डिक्स लाइक है, डिक्स लाइक है, डिक्स की तरह है, देख लो इस तरह है, हम जो इडली वड़ा खाते हैं ना वैसा कुछ, तो उसको डिक्स लाइक कई बार सवाल पूछा है, तो याद रखो। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या करता है, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो वहां से ऑक्सीजन को लेता और ब्लड में लेके आता और ब्लड से पूरी बॉडी में सप्लाई करता। ठीक है, इसका काम क्या है आरबीसी का, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई है वो मेंटेन करने का, मतलब लंग से ऑक्सीजन लेंगे और पूरी बॉडी में फैलेगा। इसका जो मेन कंपोनेंट आता है वो आता है एचबी, जिसको बोलते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन, एचबी। और एचबी बनता आयरन से, आयरन मतलब लोहा, उससे बनता, इसकी वजह से इसको रेड कलर आता है, लोहे की वजह से, लोहे की वजह से हीमोग्लोबिन बना, और हीमोग्लोबिन आरबीसी का मेन कंपोनेंट है। तो इनका काम क्या, आरबीसी का ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैरी करना, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ताकि वो अपनी बॉडी में रिस्पायरेशन के जरिए एनर्जी तैयार कर सके, जो कि हम सेल में पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको उसको सब समझ में आएगा। उसके बाद में आता प्लेटलेट, है ना। ये प्लेटलेट का काम, ये सबसे छोटे होते हैं, इसका काम है ब्लड को क्लोट करने का। जैसे इधर फाइब्रोनोजिन कर रहा है, इधर ये जो कैटेगरी है इसमें फाइब्रिनोजिन जो काम कर रहा है ब्लड को क्लोट करने का, वैसा प्लेटलेट भी क्या करते हैं, ब्लड को क्लोट करने का काम करते हैं यहाँ पे। बस इतना ही समझना है हमको, इससे ज्यादा इसमें बहुत सारी चीजें जो पढ़ने जैसी है, पर हमारी सीटेट में इतनी, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता, इतना काफी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, और ब्लड ग्रुप, ब्लड सर्कुलेशन, सारे फंक्शन पढ़ेंगे धीरे धीरे करके बॉडी के, एक एक करके आराम आराम से। आज के लिए इतना ही, अभी यहीं पे रुकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, और आप नए होंगे चैनल पे तो जो लाल बटन है उसको भी दबाइए, और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, कुछ सूचना दे देता, देखो सीटेट के जो ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस है ना वो चालू है, जो भी इंटरेस्टेड है वो क्या कीजिए, कॉल कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस चालू है। आपको नीचे एड्रेस भी और कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इस साल महा टीईटी और टेट होने वाला है महाराष्ट्र में, तो महा टीईटी और टेट के लिए मैं कुछ ग्रुप बनाए हमने, जहाँ पर हम डिटेल शेयर करते हैं महा टीईटी के और टेट के, तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है महा टीईटी के लिए या फिर महा टेट के लिए, तो जून से हमारा शेड्यूल है, जून से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाली। अगर आपको लगता है क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत है तो आप कॉल कीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत।